हेलो सर, आपकी माइक बंद है। हेलो सर। सर हेलो। आप बंद है। हेलो सर। हाँ चलो हाँ बोलो। हाँ सर, माइक बंद थी आप। हाँ हाँ अभी वो नहीं हुआ। ठीक है। ओके। तो अब कल मैंने आपको माई स्क्वेल कैसे इंस्टॉल करना है वो मैंने बता दिया था, वीडियो आपने देख लिया होगा। एक दो लोगों का शायद 11 वर्जन जो विंडो का 11 उसमें इशू आ रहा है, वो उसी 11 बजे मिल लेंगे। वो मैं देख के कर दूंगा। नॉर्मल सबका हो जाना चाहिए। और नहीं भी हुआ तो घर पे थोड़ा रिसर्च मारेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। कम्युनिटी में डालना है, नेक्स्ट 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 क्लिक करना है, अपने आप इंस्टॉल हो जाता है वो। और लास्ट में आप सेलेक्ट कर लीजिए, सर्वर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर माई स्क्वेल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बस हो गया। कमांड लाइन वाला सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट 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 कर दिया, अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। अब इंस्टॉल होने के बाद हमको एक, कल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, माई स्क्वेल, ये इस पे करेंगे हम लोग। माई स्क्वेल कमांड लाइन क्लाइंट ऐसे करेंगे तो आप में भी ऐसे ही आ जाएगा, है ना। अब इसको यहाँ से इंस्टॉल करना है। और जैसे ही आएगा ये खुल जाएगा और आपसे पासवर्ड मांगेगा जो आपने दिया होगा। मैंने दिया था रूट। ठीक है, तो मैं रूट डालूंगा, आपने जो दिया था, आपका नाम अपने फ्रेंड का नाम लोग देते हैं, जो भी आपने दिया था वो आप दे दो, तो मैंने दे दिया रूट। ठीक है। तो यहाँ पे जब रूट आप देंगे तो यहाँ पे टर्मिनल खुल के आ जाएगा। अब सारा कमांड हम यहीं पे लिखेंगे। ठीक है। तो अभी जो है हम डिटेल में नहीं जाते हैं आगे, थ्योरी बहुत है, तो थ्योरी में नहीं जाते हैं, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, एक आइडिया आपको हो जाए। फिर इंटरनल जाएंगे कि इंटरनल माई स्क्वेल क्या है, आरडीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस क्या है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्कीमा क्या होती है, फील्ड क्या होती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन एक आइडिया आपको, बेसिक आइडिया मिल जाए कि हम कैसे चीजों को रखते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आपको मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा एक टर्म है जो आप बताएंगे, नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा। डेटा। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ डेटा तो क्या होता है डेटा, सब लोग जानते हैं, बोलिए। हम्म? अगर बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं तो बताऊंगा। हाँ, नहीं। डेटा का मतलब, हाँ, इंफॉर्मेशन आप बता रहे हैं ना, मैं डेटा पूछ रहा हूँ, आप उसके एक कदम आगे बढ़ के बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दिल्ली जाना है, आप कह रहे हैं मैं बम्बई जाऊंगा। ये बात हो गई, तो जो इंटरव्यू में पूछा जाए उसको तो बताइए। मैंने इंफॉर्मेशन नहीं पूछी, तो बात का प्रोसेस है। मैं पूछ रहा हूँ डेटा, डेटा क्या है। वो, हाँ, वो सेंस में आप इंफॉर्मेशन के सेंस में बोल रहे हैं आप। एडियो वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो डेटा का ही अगला जो प्रोसेस है उसी को इंफॉर्मेशन, जो आप कह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन है, नॉट डेटा। जब कोई चीज आप लिखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपने लिखा 25, सपोज दैट ये 25 डेटा है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है अभी। अगर इसके साथ मैं लिख दूं कि एज, ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, किसी आदमी की एज होगी, राहुल की एज होगी, अमन की एज होगी। ठीक। या फिर मैं इसके सामने लिख दूं भाई RS, रुपया, तब जाके क्या हो गया, इस डेटा का इंफॉर्मेशन हो गया। यानी किसी रॉ फैक्ट को जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो जो आउटपुट में मिलता है होता है इंफॉर्मेशन। तो ये जो चीज है ये रॉ फैक्ट है, अभी कुछ इसका मतलब ही नहीं है। हो सकता है कोई इसको एज कहे, हो सकता है इसको कोई बिल्डिंग का नंबर कहे, 25 नंबर, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा चीज नहीं जिसे स्पेसिफिक बताया जा सके। हाँ, मतलब रा, रा का मतलब रा फैक्ट। जो रा होता है, साबुन बनता है तो उससे पहले रा फैक्ट होते हैं, बाद में साबुन नाम आता है ना।
तो उसी तरह से यहाँ पे कोई डेटा रखा गया है जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अननोन। लेकिन जब इसको आप प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने का मतलब कुछ इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा? इंफॉर्मेशन। तो आप लोग जो बता रहे हो क्या था? इंफॉर्मेशन था। जो आप बता रहे थे दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। अब कोई सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? रास्टर नहीं होता होगा, हमारा डेटा होगा। जैसे स्टूडेंट की बात करूं मैं, तो स्टूडेंट का क्या होगा? स्टूडेंट का रोल नंबर। स्टूडेंट मान लीजिए हमने रोल नंबर लिख लिया। फिर और कुछ बता दीजिए, नेम, स्टूडेंट का नेम, उसके बाद क्लास लिख दो आप, ठीक। और मार्क्स इतना ले लें, और भी बहुत सारा हो सकता है जो भी आपको बेस्ट लगता है। ठीक है, तो ये किसका हो गया? स्टूडेंट का रोल रोल नंबर हो गया, नेम हो गया। तो ये चीज क्या हो गया? ये इंफॉर्मेशन हो गया किसकी? स्टूडेंट की। स्टूडेंट की क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो डेटा और इंफॉर्मेशन में जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है, डेटा को जब प्रोसेस किया जाता है, वो क्या बनता है? इंफॉर्मेशन बनता है। और वो स्टोर है, और जब मैं रिट्रीव करना चाहूँ तो रिट्रीव कर पाऊँ। जैसे बैंक में खाता खोल दिया, पैसा जमा कर लिया, परमानेंट पड़ा रहता है, कल के डेट में अकाउंट नंबर डालते हैं तो पेमेंट आपका मिल पता चल जाता है, कितना पैसे आपने निकाले, कितना जमा किया। तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा उस डेटा को। जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा होता है, जब आप प्रोग्राम चलाते हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े या पहले से, जब आप प्रोग्राम चलाते हैं तो प्रोग्राम जब चलाते हैं तभी डेटा अवेलेबल होता है। उसके बाद आउटपुट आपको मिल जाएगा, 2 नंबर का सम आपने किया, सी सी प्लस प्लस जावा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानते हैं। ठीक है, उसे डेटा आता है, डेटा आप देते हैं प्रोग्राम के थ्रू, और वो डेटा प्रोसेस किया जाता है, यानी उससे जो भी आप इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, 2 नंबर का सम मल्टीप्लाई डिवाइड, एक एग्जाम्पल है, तो डेटा आता है, उसके बाद डेटा स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, कंप्यूटर बंद कर देते हैं। आज आपने 10 और 20 दिया तो आज आपको सम मिल गया, और फिर प्रोग्राम बंद कर दिया, कंप्यूटर बंद किया, फिर कल आया, फिर डेटा 10 और 20 दिया, लेकिन वो कल वाला, वो भले ही आपने उसको रिपीट किया ना, ये आलू या छुटाया, लेकिन कल और आज में अंतर है कि नहीं? तो ये काम क्या करना, परमानेंट डेटा स्टोर के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे डेटा। ठीक है, में डीबी में से डीबी में से वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि हम परमानेंट डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी डेटा स्टोर किया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा नाम हो, आपका रोल नंबर हो, आपका रोल नंबर मेरा नाम हो, एक रिकॉर्ड के फॉर्मेट में होगा। तो अगर रिकॉर्ड के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करेंगे, इसका मतलब कोई स्टूडेंट होगा, उसका रोल नंबर 1 होगा, उसका नाम होगा, ठीक है, और उसकी क्लास होगी, मान लो 10th क्लास में पढ़ता है तो क्लास लिखेंगे, और कितना मार्क्स पाया है। ठीक है, तो इस तरह से डेटा अगर आप स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड के फॉर्म में डेटा को क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या दिया गया है, जो हमारा टॉपिक है, या हमारा जो है वो माई स्कूल है। इस तरह के और भी हैं, तो उनमें और इसमें माई स्कूल में क्या अंतर है, वो आगे के क्लासेज में हम आपको थ्योरी में बताएंगे। नो स्कूल होता है, एसक्यूएल सर्वर है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास क्या है, हम एक डेटा को प्रोसेस करेंगे, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, उस इंफॉर्मेशन को हम कहीं स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो टॉपिक हमारा आता है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, और डेटा को एक टेबुलर फॉर्मेट में हम स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो जब टेबुलर फॉर्म में कोई भी चीज स्टोर की जाती है, रो और कॉलम के फॉर्म में कोई चीज स्टोर की जाती है या रखी जाती है, तो नॉर्मल टर्म में उसको क्या कहते हैं? टेबल। टेबल ही कहते हैं।
यानी रो और कॉलम के फॉर्म में कोई चीज रखी जाए तो टेबल हम लोग क्लास 1 में पढ़े हैं, ठीक है, 1 2 3 4 लिखते चले जाते हैं। रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? टेबल कहेंगे। तो जो भी डेटाबेस है, आज से मान लो जब ये डेटाबेस नहीं थे और कंप्यूटर रहा होगा या फाइल रही होगी, तो पहले भी तो स्टोर किया जाता होगा जब कंप्यूटर नहीं था। तो जहां पे पहले कंप्यूटर नहीं था तो डेटा को स्टोर कहाँ किया जाता था? पेपर के ऊपर लिख लेते थे, रो कॉलम है भाई, इसका नाम है, इसका एज है, इसकी सैलरी है, लिख देते थे। फिर कंप्यूटर का टाइम आया। जब कंप्यूटर का टाइम आया, ठीक है, जब कंप्यूटर का टाइम आया तो डेटा को फाइल में स्टोर किया जाने लगा। ठीक है, जब कंप्यूटर का टाइम आया तो इसमें फाइल में डेटा को स्टोर करेंगे। मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह की चीजों को डेटा स्टोर किया जाता था, जिसको कहा जाता है फाइल सिस्टम। क्या कहा जाता है? फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम में डेटा स्टोर किया जाता है। इसकी ड्रॉबैक्स क्या है? आपने फाइल में कोई अपना इंफॉर्मेशन रखा और कोई आया आपका दोस्त या जो भी, उसको मिल गया, उसने वहां से बदल दी। या लाखों डेटा रखा हुआ, हमें ये पता करना है, हमें ये पता करना है कि भाई जिसकी सैलरी 5,000 है उसका इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर आपको मैनुअली जाके सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइल सिस्टम का तक क्या था? एक ड्रॉबैक है कि उसमें से डेटा सर्च करना, ये बंद करना मोबाइल, बार बार बात कीजिए। चैटिंग वेटिंग पहले मैंने क्लास में कर दिया है, फिर क्या कर रहे हैं? ठीक है, अभी कर लीजिएगा, समझ लीजिए, फिर पूरा टाइम है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम का प्रॉब्लम समझ में आपको आया? फाइल सिस्टम का मतलब है कि आप नोट पैड में कोई चीज लिख रहे हैं, अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, और 10 लाख डेटा उसमें नोट पैड में अगर आपने रख दिया और कल को खोजना है तो माउस इधर उधर करना पड़ेगा दिन भर, ऊपर नीचे, कहाँ डेटा है ये सर्च कर पाएंगे क्या? नहीं। और सर्च भी कर पाएंगे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टूडेंट का आईडी चाहिए, पता है आईडी वन, रोल नंबर जिसका है उसका पूरा जिसका वो रोल नंबर 1 उसका नाम बताइए, उसका क्लास बताइए, उसका मार्क बताइए। अगर इस तरह की कोई सर्चिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है, एक दो डेटा होगा तो कोई बात नहीं, रख लेंगे। लेकिन मल्टीपल डेटा अगर आपके पास है और मल्टीपल डेटा के साथ काम करना है, तो फाइल में रखे हुए डेटा को सर्च करना बहुत टिपिकल हो जाएगा, तो मैंने कॉपी पर लिख लीजिए। ये प्रॉब्लम थी फाइल सिस्टम का। ठीक है, तो बाद में क्या किया गया, उसी से रिलेटेड एक नई तरह की फाइल बनाई गई जिसे कहा गया एक्सेल। एक्सेल को इस तरह से डिजाइन किया गया कि डेटा जैसे आप नोट पैड में रखते हैं उसी तरह से एक्सेल में रख सकते हैं। लेकिन तरीका क्या होगा? रो कॉलम। तो रो कॉलम जो है आपका वहां से स्टार्ट हुआ, एक्सेल से। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल बनाया, उसमें डेटा आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट में, रो के कॉलम में, कॉलम और रो के फॉर्म में रख सकते हैं। वहां फिर सर्चिंग, बाद में नया वर्जन आया तो सर्चिंग की फंक्शनलिटी दी गई कि भाई उसमें सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, बहुत सारे आ गए। अब तो एआई आ गया, उसमें बहुत सारी फंक्शनलिटी हो गई है। इवन ग्राफ भी आप बना सकते हैं किसी भी कॉलम का। ठीक है, लेकिन एक तरह से देखा जाए उसको लॉकिंग की सिस्टम दिया गया कि जहां पे जिस शीट पे आपने फॉर्म बनाई है उसको पासवर्ड से लॉक भी कर सकते हैं। कई लोग एक्सेल जानते हैं, उसको लॉक कर देंगे तो उसमें कोई भी करना, कुछ चेंज करना चाहेगा, मॉडिफाई करना चाहेगा तो मॉडिफाई नहीं कर सकता। लेकिन वो भी बहुत बड़े लेवल पे, जहाँ पे आईबीएम और बड़ी बड़ी कंपनियों का मिलियंस ऑफ डेटा रखना है, तो सफिशिएंट नहीं है। तो बाद में उस प्रॉब्लम को रिवाइज करने का अलग तरह का सॉफ्टवेयर बनाया गया, जिसको कहा गया डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी डेटा को मैनेज करने का एक तरीका, एक रो। ठीक है, तो कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ रूल्स, साइंटिस्टों ने कुछ रूल्स बनाए कि वो सॉफ्टवेयर जो भी कंपनी बनाएगी उसमें ये काम होना चाहिए, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाएगा, जिसको कोथ रूल्स कहा जाता है। कोथ साहब थे जिन्होंने डेटाबेस का एक रूल बनाया। और उसमें सबसे ज्यादा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, ओरेकल, सबसे ज्यादा रूल को फॉलो करता है, सबसे ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, इसलिए वो सबसे महंगा है। तो उसमें कितने रूल हैं? 13 रूल्स हैं। ठीक है, 13 रूल्स हैं, तो आगे किसी दिन बताऊंगा मैं। तो 30 रूल्स को फॉलो करता है कौन? ओरेकल। ओरेकल भी नहीं करता है, 9 रूल को फॉलो करता है ओरेकल। उसमें भी जो 6 7 रूल हैं अभी भी वो फॉलो नहीं होते ओरेकल के केस में भी। ठीक है, पूरी तरह से नहीं बना अभी, उसमें एप्लीकेशन देखिए ओरेकल का आता रहता है, नई नई चीजें नेट पे, वो सब चीजें। ठीक है, तो वहां से ये चीजें कंसेप्ट में आया, और फिर उसी सॉफ्टवेयर को ओरेकल को देख के डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स ने डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में
कुछ फ्री कुछ पेड बनाया गया। ठीक है, फिर बाद में कुछ दिक्कत आई तो नो स्कूल जैसे चीज आया। ठीक है, तो वो सारी चीजें वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे। तो डेटा हमें क्या करना है, हमारे कहने का मतलब डेटा टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करना है। तो टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, एक टेबल तो आना ही चाहिए। यानी टेबल का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम नोन एज टेबल। तो इस तरह से कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके आप रो बना दो यहाँ, इस तरह से रो हो गया मान लो, है ना। जितना चाहो उतना रो बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे जो ये जो चीज है, ये ये कहीं ना कहीं रखोगे आप, मान लो इसको आपने रखा, यहाँ लिख ही देता हूँ लिखने में। ठीक, यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम राम लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया आपने क्लास 10th में पढ़ता है वो, और यहाँ पे उसका मार्क्स लिख दिया। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर किसी दूसरे स्टूडेंट का रखा ऐसे। ठीक है, तीसरे स्टूडेंट का रखा, चौथे स्टूडेंट का रखा, जितना रखना चाहो आप रख सकते हो ऐसे। तो इसको इस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया, इस स्ट्रक्चर को कहा गया टेबल। क्या कहा गया, टेबल। ठीक, और इसमें कितने कॉलम है, कॉलम कितने हैं, 4। एक कॉलम है, एक दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो कॉलम का नाम भी आपको दे सकते हैं, जैसे रोल नंबर है, तो रोल नंबर क्या हो गया, कॉलम का नाम हो गया रोल नंबर। फिर फिर क्या आ गया, नेम। बताइए, फिर क्लास, और फिर मार्क्स, मान लीजिए इसको है मार्क्स। ठीक है, ये मार्क्स आ गए। तो अब ये जो आप बोल रहे हैं कॉलम बोल रहे हैं, इसको जो है डेटाबेस की लैंग्वेज में इस कितने हैं, 4 हैं ये, है ना। तो आप कॉलम बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझने के लिए, ठीक है। लेकिन टेक्निकल टर्म में, डेटाबेस के टर्म में इसको बोला जाता है फील्ड। क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, या फिर कई जगह लिखा रहता है एट्रीब्यूट। तो कॉलम इक्वल टू, कॉलम का मतलब मैं बोलता हूं तो आप ये मान के चलिए कि मैं एक टेबल के फील्ड की बात कर रहा हूं, या टेबल के एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं। टेक्निकल टर्म में है वो कॉलम ही हमारे सिंपल भाषा में। ठीक, और तो ये चीजें हो गई। यानी टेबल बनेगा, टेबल के अंदर क्या होंगे, एट्रीब्यूट होंगे या फील्ड होंगे, जिसको आप कॉलम के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर डेटा आप रख रहे हो, ये डेटा है। ठीक है, मैं थोड़ा रेड कलर कर देता हूँ इसमें, ये पूरा पार्ट। ठीक है, इस पूरे इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे भाई, रिकॉर्ड। क्या कहेंगे, रिकॉर्ड। या इसको रो आप बोले, एक रो बोलिए, एक रो है इसमें, मतलब 1 राम 10th 85 क्या है, एक रो है। और इसी रो को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। ठीक है, आपको पता चल जाना चाहिए कि टेबल क्या चीज है, फील्ड क्या चीज है, एट्रीब्यूट क्या चीज है, और रिकॉर्ड क्या है टेक्निकल टर्म में। नॉर्मल भाषा में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कॉलम है, 4 कॉलम है इसमें। ठीक, एक रिकॉर्ड है इसमें, सॉरी 2 रिकॉर्ड है इसमें, अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो रिकॉर्ड कितना है, 2 है ना। इस तरह से हजारों हो सकता है कि नहीं। तो ये बिल्कुल स्क्रैच से है, इसमें कुछ बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं, हमने बस कुछ नाम अलग अलग आपको बताया। बस ये नाम याद रखिए डेटाबेस के टर्म में, वैसे आपको कॉलम और रो तो पता ही है, सबको पता है, कुछ नया इसमें नहीं। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमें क्या करना, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सब में बनेगा। माइस्क्यूल पढ़ेंगे तब भी होगा, ओरेकल पढ़ेंगे तब भी होगा, पोस्टग्रेस पढ़ेंगे तब भी होगा। लेकिन जितने डेटाबेस हैं सबका स्ट्रक्चर सेम होता है। हाँ, लिखने का तरीका थोड़ा सा 9-10 हो सकता है। ठीक, दूसरी चीज, जब इसमें डेटा आप रखेंगे, मान लीजिए रोल नंबर रखा, तो रोल नंबर में तो एबीसीडी तो कुछ रखेंगे नहीं, नॉर्मली अगर बात है तो रोल नंबर का मतलब न्यूमरिक।
तो अब ये न्यूमेरिक अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग होता है। यहाँ पे जब मैं बात करूंगा तो रोल नंबर का मतलब मेरे लिए यहाँ पे माई स्कूल के अंदर इसका मतलब है INT, इंट। ठीक है, इंट मतलब नंबर। और कौन सा? जिसमें दशमलव ना हो। और जिसमें दशमलव उसको क्या बोलेंगे? मान लो कोई सैलरी होता तो उसमें क्या होता? पढ़े हैं कोई चीज तो फ्लोट, क्या बोलते हैं? फ्लोट बोलते हैं। तो यहाँ तो हम इंट ही रखेंगे, क्योंकि वो रोल नंबर तो फ्लोट में कोई बनता नहीं, लग सकते हैं, मना थोड़ा कोई करेगा, लेकिन सही तरीका नहीं। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जब भी नंबर की बात आए और दशमलव ना हो तो आप जो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे उसमें क्या बताएंगे? INT। तो फील्ड का नाम हो गया रोल नंबर, और उसमें डेटा क्या रखेंगे? INT, इंटीजर। उसी तरह से जब नाम आएगा तो नाम में कोई कैलकुलेशन तो होगा नहीं, तो जब नाम आएगा तो कोई कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होंगे। एक से ज्यादा कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर भी हो सकता है, तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है वार कैर। क्या कहा जाता है? हाँ, वार कैर बोलते हैं, वैर कैर बोलते हैं, या यहाँ पे एक और तरीका है CHAR, कैर भी बोलते हैं। लेकिन फिलहाल हम एक की बात करेंगे यहाँ पे हम बात करते हैं वैर कैर। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉलम का नाम क्या हो गया बताओ? नेम हो गया। और इसमें रखना क्या है मुझे? कैरेक्टर। तो मैं क्या लिखूं? वार CHAR। अब आप बताओगे कि कितना भाई, कितना बड़ा, कितना बड़ा नाम होगा मैक्सिमम, वो बताओ। तो ब्रैकेट में आपको बताना। तो मैंने मान लिया नाम कितना लिखना है? 10-15 लिख दो, क्योंकि दक्षिण भारत का कोई होगा तो उसके पापा का, गांव का, फिर दादाजी का, फिर सब मिला के लंबा चौड़ा। जैसे देवगौड़ा का नाम है तो लंबा चौड़ा है, नहीं है? इधर के लोगों का छोटा रहता है। ठीक है, तो वो चीज है। तो बड़ा सा लिख दो 10-15 लाइन का। ठीक है, हो गया। इसको क्या लिखे? इसका क्लास, इसमें दोनों है, 10th भी है और ये, तो क्या होना चाहिए इसका? जो कैरेक्टर होता है, वार कैर होता है, किसी भी तरह के डेटा को होल्ड करने की पास उसके पास कैपेबिलिटी होती है। ये भी क्या होगा? वार कैरी होगा। क्या होगा? वार कैर। तो इसका कॉलम का नाम क्या है? क्लास। ठीक है, और इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा? वार कैर। और साइज जो आप देना चाहें, साइज जो दे आप देना चाहें तो दे दीजिए। 3 है तो 5 दे दीजिए, 5 से बड़ा तो आई थिंक नहीं कोई लिखेगा। ठीक है, और फिर इसका मार्क, मार्क लिख दिया। और फिर क्या लिखना चाहिए? INT में साइज देने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है। चाहे तो आप दे सकते हैं फ्लोटिंग में, बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर के साथ में यहाँ लिख दूं क्या? रोल नंबर जो भी लिखना चाहे, और फिर क्या लिख दूं यहाँ? ठीक है, तो अब यही हमको अब बनाना है। इसका मतलब कुछ लिखना पड़ेगा मुझे कहाँ? उस कमांड प्रॉम्प्ट पे, या कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, ये जैसे VS कोड है या इस तरह का और भी आता है। ठीक है, वर्क बेंच या जैम्प आता है, ठीक है, तो उसमें भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखेंगे? इस तरह का मुझे बनाना है। क्या बनाना है? टेबल बनाना है। ठीक है, तो जब टेबल बनाना है तो उसके लिए कमांड लिखा जाता है। क्या लिखेंगे आप? पहले समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। क्या? क्रिएट, क्रिएट टेबल। क्या लिखते हैं? क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या रखूं बताओ? ये इंफॉर्मेशन है तो बेस्ट रहेगा क्या? स्टूडेंट, स्टूडेंट का रखना है, स्टूडेंट। तो आप क्रिएट टेबल करेंगे, स्टूडेंट करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देंगे सब चीज। क्या लिख देंगे? ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, साइज बता के लिख देंगे। और ब्रैकेट यहाँ पे क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। और लास्ट में लगा देंगे सेमी कॉलन। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और रोल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, और मार्क्स आ जाएगा। इसका मतलब हाउ टू क्रिएट द टेबल। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन है।
सिंपल सा है? तो बना लें एक। ठीक है। इसी चीज को जो हमने फिगर बनाया है, ये मैं सेव भी कर देता हूँ, आपको शेयर भी कर दूंगा मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट क्लास हाइफन टेबल, है ना? ये आपको शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार बनाएंगे। ठीक है। तो अब इसी चीज को हम बना के दिखाते हैं। ठीक। तो अब हमने कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे खोल रखा है, ये वाला। ठीक है। दोबारा से खोल लीजिए यार। ठीक है। आप यहाँ पे गए और यहाँ से, ठीक, रूट डाल दिया। अच्छा, एक चीज और, इसके अंदर जो आप कोई भी चीज लिखेंगे, बड़े लेटर में भी लिख सकते हैं, छोटे लेटर में भी लिख सकते हैं, दोनों, छोटा बड़ा मिला के भी लिख सकते हैं। यानी जो माई स्क्वेल होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव का मतलब है, बड़ा का मतलब कंप्यूटर में पूरा अलग होता है, छोटा का मतलब अलग होता है। यहाँ पे छोटा दीजिए बड़ा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मिक्स करके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो आपको बेस्ट लगे वो आप लिख सकते हैं। तो मैं इसी फिगर को ध्यान में रख के लिखता हूँ। हाँ, लिखता हूँ क्रिएट, CREATE, क्रिएट। अभी स्पेस नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, क्रिएट। ठीक है। टेबल लिख लीजिए। ठीक। और स्टूडेंट लिख दिया। अच्छा, बेस्ट, एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं, है ना? तो उसमें क्या होता है कि गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। कोई जरूरी नहीं है, डेटाबेस अभी बताया नहीं है, बनाना चाहिए, लेकिन आगे हम बताएंगे। आप डेटाबेस बनाना, डेटाबेस बनाना पड़ेगा कि क्या है। तो अभी पहली क्लास है तो उतना हम नहीं जा रहे, आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, कल वाली क्लास में बताएंगे, फिलहाल यहाँ बना के देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप कीजिए, नया लाइन लिखिए यहाँ। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे तो रीडेबिलिटी ठीक रहेगी, अदरवाइज सिंगल कोट डबल कोट से भूल जाता हूँ। अब यहाँ पे इंटर कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे पहले का नाम क्या रखा हुआ है हमने, रोल नंबर। अब कॉलम के बीच नंबर स्पेस अलाउड नहीं है, जैसे आप लिखना चाहें ऐसे लिखते हैं ना, रोल और स्पेस दे दिया नंबर, नॉट अलाउड, स्पेस अलाउड नहीं है। तो इसके नीचे सिंबल आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, अगर आपको है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, तो देखने में थोड़ा रहेगा। अदरवाइज नहीं करना है तो कोई बात नहीं, चिपका के रखना पड़ेगा, लेकिन रीडेबिलिटी ठीक नहीं रहती है, इसलिए आपको ये स्पेशल सिंबल आप लगा सकते हैं अंडर इसको, लेकिन ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, ये सब नहीं अलाउड है। ठीक है। तो मैं ये रोल नंबर दे देता हूँ, ऐसे ही दे देता हूँ जिससे पढ़ने में हमें आसानी हो। और फिर इसका डेटा टाइप क्या दूं, INT। फिर कॉमा लगाया, फिर यहाँ लिखा। तो इस बार यहाँ पे दूसरा नाम क्या है, नेम दे देता है स्टूडेंट का। ठीक। तो नेम मैंने लिख दिया, नेम। और फिर वार कैर। ठीक है। और ब्रैकेट में इसकी साइज दे दी है, तो मैं साइज देता हूँ 10। फिर कमा। फिर अगला क्लास बना लेते हैं। ठीक। तो नाम दे दीजिए क्लास। ठीक है। वार कैर, देख लीजिए स्पेलिंग कहीं छूटेगा तो नहीं चलेगा ये। ठीक है। और वार कैर में दे देते हैं 5 चीजें, कामा। और फिर मार्क्स, मार्क्स कर लिया, WARCHAR। वार कर क्या लिखा है, इंट लिख दे। हाँ, इंट ही सही रहेगा, वार कर भी लिख सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन फिर नहीं हो पाएगा, तो नंबर में बेस्ट रहेगा, नंबर लिख दिया हमने। ठीक है। और फिर लास्ट में सेमी कॉलन नहीं, याद ध्यान रखिएगा, लास्ट में सेमी कॉलन नहीं लगाना है। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है। अब ब्रैकेट बंद करने के बाद आपको क्या करना है, मैंडेटरी है सेमी कॉलन लगाना। अगर सब कुछ सही रहा, टेबल क्रिएट हो जाएगा यूजिंग स्टूडेंट। अगर ये पहले से बना हुआ होगा तो क्रिएट नहीं होगा, तो इतना ध्यान रखिएगा, पहले से अगर बना होगा तो नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अभी लिखिए मत, यहाँ पे क्या कह रहा है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि डेटाबेस क्या होता है, तब जाके कमांड हम चला पाएंगे। बिना डेटाबेस का कोई भी टेबल आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो फिर समझना पड़ेगा डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, फिर आते हैं, अब बताइए भाई डेटाबेस क्या है। आप लोग पढ़े होंगे, BCMC अगर कर रहे हैं तो वहां भी थोड़ा बताया गया होगा।
वो मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि क्या होता है डेटा, क्या होता है डेटाबेस। हम्म। डेटाबेस को कुछ इस तरह से मान के चले कि एक कंटेनर है। ये क्या है? कंटेनर है, एक डब्बा है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी जा सकती हैं। तो फिलहाल हम टेबल पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारा टेबल हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में रख सकते हैं। तो अगर आपको डेटाबेस देखना है, जब हमने इंस्टॉल किया तो मे भी हो सकता है माई स्कूल ने डेटाबेस बनाया हो। जैसे अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ सेल्स से रिलेटेड, तो सेल्स से रिलेटेड एक डब्बा होना चाहिए। उस सेल्स में बहुत सारा होगा, क्लाइंट का नाम भी होगा, कितना सेल हुआ है, कब सेल हुआ। तो अलग अलग सेल्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनका एक इंफॉर्मेशन, सेल्स इम्प्लाई के नाम से इम्प्लाई का नाम। तो आप देखिए सेल से रिलेटेड बहुत सारा टेबल्स हो सकता है, कितना सेल हुआ, किस महीने कितना हुआ, एक जगह वो रखेंगे। इम्प्लाई कौन कौन काम कर रहा है उसको एक जगह, इम्प्लाई की सैलरी कर रहा है तो अलग टेबल होगा। तो आप ये देखिए बहुत सारे टेबल के कलेक्शन को क्या कहेंगे, डेटाबेस। बहुत सारे टेबल को कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे। तो वो डेटाबेस आपको बनाना यहाँ मैंडेटरी होता है माइस्क्ल में। लेकिन ओरेकल जिसने पढ़ा होगा वहां पे बनाना मैंडेटरी नहीं है। विदाउट डेटाबेस भी आप टेबल को बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए एरर क्या आया कि भाई डेटाबेस पहले बताओ। एरर है ये, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। बिना डेटाबेस का, है ना, आप टेबल नहीं बना सकते। तो पहले तो ये कि डेटाबेस यहाँ बना हुआ होगा, वो भी कंपनी है तो डेमो के लिए डेटाबेस देती है। ठीक, अगर उसको आपको देखना है तो एक कमांड है, शो डेटा बेसिस, और सेमीकलन लगाइए जरा देखते हैं, दिख रहा है ये? कौन सा कमांड है भाई? अब सब याद रखिएगा, ये मैं अभी असाइनमेंट दूंगा आपको बनाने के लिए। तो पहले से जो बना हुआ है उसको देखना है, क्या क्या बना है भाई। ये बना है, एक डेटाबेस का नाम है, ये बना है, एक डेटाबेस का नाम है, ये डेटाबेस का नाम है ना। ये डेटाबेस का नाम है जो माइस्क्ल ने अपना बना रखा है। तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख देता हूँ यहाँ। पहला कमांड आपको समझ में आ गया? ये डेटाबेस को देखने का कमांड है। कैसे देखेंगे? आप बनाएंगे तो आपका भी दिखेगा, अभी आपने बनाया नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो है वो दिखा रहा है। ठीक, अब मुझे तो बनाने नहीं दे रहा है तो मुझे मजबूरी हो जाएगी डेटाबेस बनाना पड़ेगा। यानी एक डब्बा बनाना पड़ेगा, उस डब्बे के अंदर जाके मैं ये टेबल बना सकता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन है ना, एग्जामिनेशन का उसका अलग टेबल होगा, कितना परसेंटेज पाया है क्या है, अलग होगा। कब एडमिशन लिया उसका अलग होगा, किस सेमेस्टर में है। तो सबके लिए क्या होगा, अलग अलग टेबल हम बनाएंगे। तो एक एरिया बना ले, एक डेटाबेस बना ले, उसी के अंदर हम बनाए। ठीक है, इसका मतलब है मुझे इसको किसी डेटाबेस में बनाना पड़ेगा। यानी ये जो चीज हमने बनाई है ये क्या होगा, एक डब्बे के अंदर ऐसे बंद होगा, है कि नहीं? एक डब्बे के अंदर रखना पड़ेगा। और